नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 21 सालों से आपके घर के इस कोने में आज भी है कई लाखों का खजाना। आप इसे पहचानने में भूल कर रहे हैं और कई सालों से अपनी किस्मत को बार बार गलत बता रहे हैं, लेकिन भाग्य संवरेगा। फूटी किस्मत भी रंग लाएगी जब आपको इस कोने के बारे में पता चलेगा। आज की वीडियो ज्ञान का भंडार है, जो रहस्य हम आपको समझाएंगे। इस कोने का महत्व हम आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर का समय, क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय आपको करने हैं, पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को हमारी बिल्कुल अंत तक देखें। लेकिन सर्वप्रथम राधे रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 2 बार राधे राधे लिख दीजिए। कई सारे काम तो बाके बिहारी यूं ही बना देंगे। दोस्तों, हमेशा हम किस्मत को दोष देते हैं कि मेरा एक काम क्यों नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरी कभी सुनते नहीं हैं और मैं कितनी भी पूजा पाठ कर लूँ मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला। आप में से कई लोगों की ऐसी सोच होगी, मनोभावना होगी। लेकिन हम आपसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे, क्लासरूम के अंदर जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं। अभी आपकी परीक्षा चल रही है तो ऊपर वाला जो आपका शिक्षक है वो भी मौन है। जब परीक्षा का परिणाम आएगा तो आपके सारे सपनों को साकार कर देंगे। बस ज़रूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की। एक और उदाहरण देकर हम आपको समझाएं तो जब घोड़ों की रेस हो रही होती है तो घुड़सवार अपने घोड़े को चाबुक से खूब मारता है। आखिर वो क्यों मारता है? क्या वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। वो तो उसे उस रेस को जिताना चाहता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तकलीफ़ आती है, पीड़ा आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो ऊपर वाला मालिक आपको कष्ट पहुंचाना चाहता है। वो तो आपको इस रेस को जिताना चाहता है जो ज़िंदगी की रेस है। और इस ज़िंदगी की रेस को जीतने के लिए आपको कष्ट तो सहना ही पड़ेगा, लेकिन इस कष्ट को सह सह कर एक दिन आप तूफान की तरह चट्टान बन जाएंगे और इस चट्टान को कोई हिला नहीं पाएगा, इस चट्टान का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आने वाला है जो समय है 12 से 13 दिन का, थोड़ा धैर्य रखने का समय है। जल्दीबाजी आतुरता दिखाने का समय नहीं है। सब कुछ मिलेगा लेकिन समय आने पर, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को नहीं मिलता। इंसान है कि 10 बार झोंके खा लें, इधर से उधर भाग दौड़ कर लें, लेकिन मिलेगा वही जो उसके नसीब में लिखा है। इसीलिए अपनी मेहनत को जारी रखिए, प्रयासों में कमी मत आने दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो हुआ वो अच्छा और जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो परमात्मा की मर्जी से होता है। आने वाले अगले 12 दिनों में शादीशुदा लोगों के जीवन में खुशखबरियों का समावेश होने वाला है, क्योंकि नन्हे मेहमान के आवागमन की सूचना प्राप्त हो सकती है। नन्हा मेहमान आपके घर में आ सकता है, शहनाइयाँ बज सकती है, चारों ओर खुशियों के पैगाम होंगे और आपके घर परिवार में खूब शहनाई बजेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ा संभल जाइएगा, क्योंकि व्यापारियों के लिए खतरा बन रहा है। सभी व्यापारियों को बेहद ही सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके व्यापार में कोई तो ऐसा है जो छुपा हुआ गद्दार है, और ये गद्दार आपकी खुफिया जानकारी दुश्मनों के हवाले कर रहा है और हर वक्त आपके खजाने को कम कर रहा है। आप पहचान लीजिए, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करिए, गुप्त योजनाओं को अपनों के साथ ही करिए, हर किसी को गुप्त योजनाओं के बारे में मत बताइए। अक्सर अपने ही दगाबाज निकलते हैं, ये बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अपने स्वभाव में थोड़ी सी सादगी ज़रूरी है, क्योंकि बात बात पर गुस्सा आना, अपना आपा खो देना
और किसी को भी कुछ भी बोल देना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल सकता है और आपकी ज़िंदगी को कई साल पीछे भी ला सकता है। तो अपने जोश को थोड़ा काबू में रखिए। जोश अच्छी बात है, लेकिन जोश में आकर होश खो देना ये बहुत बुरी बात है। आपको थोड़ा यहाँ संभल कर रहना है। आगे बता रहे हैं, आखिर वो खजाना कहाँ मौजूद है आपके घर में जो पिछले 21 सालों से इस कोने में रखा हुआ है। जानकारी प्राप्त करके आपके भी होश उड़ जाएंगे, सावधानियां भी बताएंगे और अंत में उपाय भी देंगे। इसलिए थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, जब हमारा घर बनता है तो वो हमारे सपनों का घर होता है। उसकी एक एक ईंट जब लगती है तो वो हमारे दिल को सुकून देती है और वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे सपनों का घर बन जाता है। लेकिन क्या आप वास्तु के अनुसार अपने घर को बनाते हैं? कई लोग वास्तु पर यकीन करते हैं और कई लोग वास्तु के अनुसार नहीं चलते। मान लीजिए आपकी जगह बहुत छोटी है, आप बहुत कम जगह में घर बना रहे हैं, तो आप वास्तु के सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते। वास्तु कहता है घर के ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, घर के आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए और घर के जल कोण में पानी की टंकी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को इनकी जगह पर बनाते हैं तो बहुत फल मिलता है। और वास्तु का पालन नहीं भी करें तो घर में एक तुलसी का पौधा रख दीजिए, सारा वास्तु दोष खत्म हो जाता है। लेकिन हम उस कोने की बात कर रहे हैं जहाँ पिछले 21 सालों से घर में बेशकीमती खजाना मौजूद है और वो कोना है उत्तरी पूर्वी कोना। जी हाँ दोस्तों, आपके घर का जो भी उत्तरी पूर्वी कोना निकल कर आ रहा है उस कोने को आप अपने घर का इष्ट कोण या ईशान कोण कहेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस ईशान कोण में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। इसी ईशान कोण में भगवान विष्णु निवास करते हैं, माता लक्ष्मी का निवास यहाँ पर है, त्रिदेव त्रिदेवियों का निवास यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ मंदिर बनाया जाता है, क्योंकि इस स्थान की पूजा करना, इस स्थान को साफ सुथरा रखना, इस स्थान को नित्य प्रतिदिन धोना, गंगा जल से शुद्ध करना, गौमूत्र का छिड़काव करना अत्यधिक जरूरी है। क्योंकि ये स्थान जितना पवित्र रहेगा आपके घर में उतनी ही धन संपदा आती रहेगी। आप रोजाना अपने घर के ईशान कोण में अगर एक देसी घी का दीपक जलाते हैं, चाहे वह मंदिर नहीं बना खाली जगह है, उससे साफ रखिए, स्वच्छ रखिए और एक देसी घी का दीपक वहाँ रोजाना जलाइए। आप एक सप्ताह के अंदर महसूस करेंगे गुरुजी ने जो कहा था कि घर के इस कोने में खजाना है, वो कोई गलत नहीं कहा था। सचमुच में खजाना था, जरूरत थी उस खजाने को पहचानने की और वो खजाना है आपके घर का ईशान कोण या इष्ट कोण। आपको इस कोने की कद्र करनी है, इस कोने की महत्व को समझना है, इसकी वैल्यू को आपको समझना है। ये कोई मामूली कोना नहीं है। ईशान कोण में अगर घर में मंदिर बना हुआ है तो सोने पे सुहागा है। मंदिर नहीं भी है तो कोई गलत चीज़ यहाँ मत रखिएगा। जैसे कि आपने पुरानी कोई चीज़ यहाँ पर रख दी, शौचालय बनवा दिया, गलत चीज़ कुछ बनवा दी, वो चीज़ फिर दोष देना शुरू कर देती है। इतना आप ध्यान रखें। और पिछले कई सालों से आपके घर के इस कोने को आपने नज़रअंदाज किया हुआ है, उत्तरी पूर्वी कोना, इसे पहचानिए, अपने घर के ईशान कोण को समझिए और खूब लाभ इसका उठाइए। अब दोस्तों, हम 2 उपाय आपको बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय आपके कामों को बनाएंगे, ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को संवारेंगे और ये दोनों ही उपाय आपकी ज़िंदगी को मालामाल बनाएंगे। सबसे पहला उपाय आखिर क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको अपने घर में 3 झाड़ू खरीद कर लानी है रविवार के दिन। इन 3 झाड़ू को लोगों की नज़रों से बचा कर रखना है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। पूरे दिन अपने घर में रखना है रविवार के दिन। अब सोमवार की जब सुबह आती है तो नहाने धोने के पश्चात आपको क्या करना है, इन तीनों झाड़ू को पास के मंदिर में चुपचाप रख के आ जाना है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। आपकी मनोकामना जरूर से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, तो आप अपने जेब में मोर पंख और 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। जो इंसान ये उपाय करता है बहुत जल्द उसके जीवन में पैसा आने लगता है। इसी के साथ साथ दान पुण्य ही इंसान को अमरत्व की ओर लेकर जाता है और उसके धन को दुगना करता है। अपने सैलरी का, अपने इनकम का, अपने
पगार का कुछ अंश दान जरूर करें, चाहे 1% करें, 2%, फिर ज़्यादा, जितनी आपकी इच्छा, लेकिन दान पुण्य जरूर करें, लोगों की सेवा जरूर करें, परोपकार के काम जरूर करें, तभी आपका मानव जन्म सार्थक हो पाएगा। आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग रहेगी, और ओवर थिंकिंग की समस्या आपको काफ़ी समय से है। सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में ज़रा सा बदलाव क्या हुआ, वो बदलाव चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, आप उसी बारे में सोचते रहते हैं। इसे ही ओवर थिंकिंग कहते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा सोचना ऐसे बारे में जो वास्तविकता में इतना महत्व नहीं रखते, ऐसे टॉपिक जो आपको बेवजह परेशान करते हैं। तो ओवर थिंकिंग की समस्या आपको हो सकती है, वहाँ पर आपको सावधान रहना है। गृहस्थ जीवन में आपकी गलती के कारण तनाव हो सकता है, वहाँ भी आपको सतर्क रहना है, क्योंकि दोस्तों हमारी ज़िंदगी शादी के बाद काफ़ी हद तक बदल जाती है। हमें कई जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, कई जगह पर खुद की सफाई भी देनी होती है, और अपने साथी का भी पूरा ध्यान रखना होता है, उनके प्रति समर्पित होना होता है। जो इंसान ये सब नहीं कर पाता, उसे चीज़ें बहुत उलझाने वाली होती है, और वो धीरे धीरे आपसी लड़ाई का रूप ले लेती है। तो शांत रहिए, शांत तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश करिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करके, विवाद करके आप रिश्तों को अलग कर देंगे, लेकिन वो गलतफहमियाँ अलग नहीं होगी। तो गलतफहमियों को अलग करिए, रिश्ते अपने आप बच जाएंगे। बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई नया व्यक्ति आपको एक सलाह देगा। अब ये सलाह आपको भी अच्छी लगेगी, लेकिन आपको एक बात सोचनी है कि सलाह के पीछे उसका क्या निजी फ़ायदा है, क्योंकि हर इंसान हमारी मदद आगे रहकर कर दे, ये बात हजम होने वाली नहीं है। और ख़ास तौर पर कोई नया इंसान हो, वो आपको सलाह दे रहा है, वो सलाह अगर आपको अच्छी भी लग रही है तो इस बारे में विचार ज़रूर करिएगा कि हो सकता है इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ हो। बैंक बैलेंस काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। अच्छा भोजन आप करेंगे, और परिवार में कुछ स्पेशल लोग आ सकते हैं जो आपकी रात को और सुहाना बना देंगे। शुरुआत में जो अच्छी इनकम हुई थी वो अभी तक आप बैलेंस कर रहे हैं, अभी तक उससे आप खर्चा घर का मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया था खर्चे ज़रा बढ़ने वाले हैं, तो पैसा एकदम हाथ से न चला जाए, ये बात भी आपको देखनी है। नहीं तो वही फिर कर्ज और उधार लेने की नौबत आएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। लव लाइफ आपकी काफ़ी रोमांटिक है, यहाँ पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी से आपके लवर बहुत उत्साहित होंगे और प्रेरित होंगे, और आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। अब दोस्तों हम आपको सावधानियां बताने वाले हैं, तो सावधानियों को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय मिलेंगे, तो वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक आप बने रहिए। देखिए थोड़ा स्वास्थ्य, थोड़ी सी सेहत, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसलिए आपको खुद को सुव्यवस्थित करना होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बेहद ही खास थी, और दिल से दिल की बात हमने आपसे कही है। पसंद आई हो तो आप भी लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।